हाउ आर यू ऑल? काफ़ी दिनों से बिजी रहने की वजह से कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ, सॉरी फॉर दैट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज चैप्टर 3 ऑफ क्लास 9th, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दैट इज चैप्टर 4 of class 9th. Before that, we will discuss what is linear equation in one variable. Suppose हमें कोई one unknown find करना है, तो उसके लिए हम use करेंगे linear equation in one variable. For example, अगर हमें given है the cost of a book minus 20 is equal to 50, तो हम इसमें कॉस्ट ऑफ द बुक हमारे लिए अननोन है, इसको हम x सपोज कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल्स टू x। तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल और 20 और 50 हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। अब क्योंकि x की पावर 1 है तो वेरिएबल की पावर 1 है, तो इट मीन्स इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे ही हम और भी इक्वेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 60 या x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7। These are linear equation in one variable. Now we will discuss what are linear equation in two variables. Suppose अगर हमारे पास दो variables हों x और y या a और b, तो उनकी जो equation बनेगी, for example 3x plus 4y is equals to 50. It is a linear equation in two variables. यहाँ पर x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, 3, 4 और 50 हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कोई भी इक्वेशन जो हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होगी, उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y और इसकी पावर 1 है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें यही करना है कि इक्वेशन को हमें इससे कंपेयर करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। फॉर एग्जाम्पल वी हैव x माइनस 4 इज इक्वल्स टू √3y। अब इसमें हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो हम इस √3y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो a हमें मिल जाएगा 1, b इज इक्वल्स टू माइनस √3 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 4। दीज आर आर आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। द कॉस्ट ऑफ ए बुक is twice the cost of a pen. अब यहाँ पर हमारे पास बुक भी अननोन है और पेन भी अननोन है, तो लेट कॉस्ट ऑफ बुक इज इक्वल्स टू x एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू y। और उन्होंने हमें ये कंडीशन दी है कि कॉस्ट ऑफ ए बुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अगर हम इनको इक्वल करेंगे तो बुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट के ट्वाइस है, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2y या x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the value of a, b, c in x minus y
अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, तो हमें a मिल जाएगा 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 5 क्योंकि y का कॉफिशिएंट है माइनस 1 अपॉन 5 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 10। सो हियर आर द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो एक्सरसाइज 4.1 में आपको यही करना है कि ABC की वैल्यू फाइंड करनी है और कोई एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म करनी है। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन से वी मीन कि ऐसी वैल्यूज x और y की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई करने से मीन है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज बिकम इक्वल टू राइट हैंड साइड। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 7, तो x और y की ऐसी वैल्यूज जिनमें हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें और हमें 7 मिल जाए, तो ऐसी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी और वो कहलाएंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे सपोज अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 सब्सटीट्यूट करें और y इज इक्वल्स टू 2 सब्सटीट्यूट करें, तो ये हमें मिल जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7, दैट इज 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7, 7 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ आपने देखा जब हमने 1 और 2 सब्सटीट्यूट किया x और y के प्लेस पर, तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मिल गया। इट मीन्स 1, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। ऐसे ही हम और भी एक इक्वेशन के और भी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। वी हैव 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो इसमें हम x और y की जगह ऐसा क्या सब्सटीट्यूट करें कि हमें 12 मिल जाए। तो अगर हम x के प्लेस पर 2 सब्सटीट्यूट कर दें, 4 बन जाएगा ये, तो क्या रिमेनिंग होगा 12 माइनस, तो ये नहीं हो सकता। अगर हम x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 4 सब्सटीट्यूट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4, 12 इज इक्वल्स टू 12। इट मीन्स 0, 4 इज इट्स सॉल्यूशन। अब अगर हम x के प्लेस पर 6 सब्सटीट्यूट करें और y के प्लेस पर 0, 6, 0, इट मीन्स 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0, ये हमें मिल जाएगा 12, ये भी हमारा 12 है। इट मीन्स 6, 0 इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि 6, 0 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और 0, 4 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या हम इसका और कोई भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यस, अगर हम x की जगह पर 3 और y की जगह पर 2 सब्सटीट्यूट कर, x की जगह पर 3 और y के प्लेस पर 2 सब्सटीट्यूट कर दें, मीन्स 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, तो 6 प्लस 6 दैट इज 12 इज इक्वल्स टू 12। इट मीन्स 3, 2 इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स की है उसके हम बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हमारा एग्जांपल है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो अगर हम x की जगह पर 2 सब्सटीट्यूट करें और y की जगह पर भी 2 सब्सटीट्यूट करें, तो ये हमें मिल जाएगा 6। सो 2, 2 इज इट्स वन सॉल्यूशन। अगर हम x की जगह पर 0 सब्सटीट्यूट करें और y के प्लेस पर 3 सब्सटीट्यूट करें, तो 0 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6। तो और अगर हम x की जगह पर 6 और y की जगह पर 0 सब्सटीट्यूट करें तो भी हमें मिलेगा 6 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। ऐसी वैल्यूज़ जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना दे, वो इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अब हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है y is equals to 3x plus 5 has unique solution
ओनली टू सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन? हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, इसको हम ax प्लस b प्लस c की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और अभी मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसका सी आंसर सही होगा कि इट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो ऐसी वैल्यूज x और y की जो हमें 7 ला दें। तो अगर हम x की जगह पर 2 रखें और y की जगह पर 3 रखें तो 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हमें मिलेगा 7। तो एक आंसर हो गया इसका 2,3। अगर हम x की जगह पर 0 रख दें और y की जगह पर 7 रख दें तो ये हो जाएगा 0 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7। तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। इसी तरह से हम इसके और भी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमें इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अगर हम x की जगह पर 1 और y की जगह पर 5 सब्सटीट्यूट कर दें तो 2 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 7। तो ये 3 हो गए। अब एक आपके लिए होमवर्क है कि इसका एक और सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक विच आर द सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमें वैल्यूज़ गिवन है, हम ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे और जिसमें हमें लेफ्ट हैंड इज इक्वल्स टू राइट हैंड मिल जाएगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट है हमारे पास 0 और 2, मीन्स x हमें 0 सब्सटीट्यूट करना है और y हमें 2 सब्सटीट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2। अब ये हमें मिलेगा -4 और राइट हैंड साइड में है 4। तो -4 इज नॉट इक्वल टू 4, तो इसीलिए ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है 2 0, मीन्स x इज 2 एंड y इज 0। यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे 2 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये 0 हो जाएगा। 2 इज नॉट इक्वल टू 4, इट मीन्स सेकेंड भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। नाउ थर्ड इज x इज 4 एंड y इज 0। 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4, तो ये आ जाएगा 4। अब इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल गया, इट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है √2 और 4√2। जब हम √2 सब्सटीट्यूट करेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 4√2। तो ये हमें मिलेगा 2 माइनस 8√2 दैट इज इक्वल टू माइनस 7√2। लेकिन ये 4 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर आया 8√2 और ये है 1√2, तो माइनस करने पर हमें मिलेगा -7√2। नेक्स्ट इज 1, 1 मीन्स x is also 1 and y is also 1. 1 minus 2 into 1, 1 minus 2 that is -1, which is not equal to 4. So this is also not a solution of the given equation. Now the next question is find value of k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is the solution of given equation. तो मैंने आपको बताया कि जब ये इसका सॉल्यूशन है तो जब हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो x की जगह पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 और y की जगह पर 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू k। तो ये हो गया 4 प्लस 3 दैट इज 7 इज इक्वल्स टू k। तो ये आ गई हमारी k की वैल्यू। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके लिए हमें ये इक्वेशन गिवन है 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में
चेंज कर सकते हैं। ये हमें मिल जाएगा 4 माइनस एक्स। अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे x एंड y। यहाँ पर हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी। सपोज़ हमने यहाँ पे x की जगह पर 0 सब्सटीट्यूट किया तो y हमें मिल जाएगा 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 4। फिर हमने x के प्लेस पर 1 सब्सटीट्यूट किया तो ये हमें मिल गया 3। x1 देन y इज इक्वल्स टू 3। ये इसके सॉल्यूशंस भी हैं। हमने x के प्लेस पर 2 सब्सटीट्यूट किया तो y हमें मिला 2। फिर हमने x के प्लेस पर 3 सब्सटीट्यूट किया तो ये हमें मिला 1। और जब हमने x के प्लेस पर 4 सब्सटीट्यूट किया तो 4 माइनस 4 0, तो ये हमें मिल गया 0। ये हमें वैल्यूज़ मिल गई x और y की। अब हम इन वैल्यूज़ को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। हम सिंपल, यह आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 0 4 1 3 2 2 3 1 4 0। इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ये ड्रॉ करने नहीं आते हैं तो आप मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा सेंटर होता है 0। अब यहाँ पर x एक्सिस पर हम बनाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5, और ये हमारा होता है y एक्सिस 1 2 3 4 5। तो जब हमारा x 0 है तो y इज़ 4। When x is 1 then y is 3. When x is 2 y is also 2. When x is 3 then y is 1, and when x is 4 y is 0. तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। मोस्टली या ऑलवेज जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी उसके लिए हमें एक लाइन ही मिलेगी। तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहले हम इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये इसके सॉल्यूशंस भी हैं। तो इस ग्राफ पर हम इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे पहले और फिर इन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 3x। तो इसमें हमें यह गिवन y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x है, तो हम सिर्फ टेबल ड्रॉ करेंगे। हम यहाँ x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सपोज x हमने 1 रखा तो ये हमें मिल जाएगा 3, हमने रखा 2 तो ये 6, 3 रखा तो 9 और 4 रखा तो 12। अगर हम x को माइनस का सब्सटीट्यूट करें -1 तो ये हमें मिलेगा -3। ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इसको हम ग्राफ पर ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड दिस इज -1, क्योंकि हमने एक वैल्यू -1 की भी ली है। तो 1 रखने पर हमें मिल रहा है 3, 2 रखने पर 6, 3 रखने पर 9, ये और ऊपर जाएगा 7 8 9। तो 12 इसको हम स्किप कर दें। हम यहाँ पर -1 और -3 ले लेते हैं। ये -1 -2 -3, तो ये हमें मिल गया -3। तो आपने देखा ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। x को अगर हम 0 सब्सटीट्यूट करें तो y हमें 0 मिलेगा। तो एक पॉइंट इसका हमारा सेंटर से होकर जाएगा। तो ये हमारी एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन बन गई y इज इक्वल्स टू 3x की। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। इसमें हमने x की वैल्यूज सब्सटीट्यूट करी, हमें y की वैल्यूज मिल गई। इन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिव द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14। हमें एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करे, मीन्स ये उसका सॉल्यूशन हो। मतलब अगर हम x की जगह पर 2 सब्सटीट्यूट करें और y की जगह पर 14 तो वो इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए। तो इसको हम इस तरह से मान सकते हैं ax + by = c। तो हमें x की जगह पर 2 सब्सटीट्यूट करना है, y की जगह पर 14। तो हम एक ऐसी इक्वेशन मान लें, सपोज हमने मान लिया 2x + y = 18। तो अगर हम x की जगह पर 2 सब्सटीट्यूट करें और y की जगह पर 14 तो ये हमें 18 मिल जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई ऐसी जो इस लाइन से, इस पॉइंट से होकर पास होगी। ऐसे ही हम एक और मान सकते हैं 7x - y = 0, क्योंकि जब हम x की जगह पर 2 सब्सटीट्यूट करेंगे और y के प्लेस पर 14 तो ये हमें 0 मिलेगा। तो ये ऐसी लाइंस हैं जो इस पॉइंट से होकर पास होंगी। ऐसी इनफाइनाइट लाइन हो सकती हैं जो इस पॉइंट से होकर पास होंगी। ये हमारा सपोज यहाँ 2 है और यहाँ कहीं 14 है, तो ऐसी तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं ना जो इस पॉइंट से होकर पास हों। इनमें से 2 एग्जाम्पल्स ये हैं। तो ऐसे ही आप और भी बहुत सारी इसके अकॉर्डिंग लाइंस फाइंड कर सकते हैं जिनमें हम x की जगह पर 2 सब्सटीट्यूट करें, y के प्लेस पर 14 और हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाए। तो ऐसी आप 2 इक्वेशन और फाइंड कर सकते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है 3y = ax + 7 and 3, 4 is its solution and find the value of a। तो 3, 4 इसका सॉल्यूशन है, मीन्स x के प्लेस पर हमें 3 सब्सटीट्यूट करना है और y के प्लेस पर 4। तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 3 × a + 7। 3 × 4 12 - 7 = 3 × a। तो ये हमारा हो जाएगा 5/3। 5/3 = a। So in this way you can find the value of a। कि ये इसका सॉल्यूशन है, इट मीन्स x is 3 and y is 4 will satisfy the given equation। तो इस तरीके से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फॉर ए टैक्सी द फेयर इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए उसका फेयर है ₹8। फर्स्ट के लिए उसका फेयर है 8 और सब्सिक्वेंट के लिए उसका फेयर है ₹5। और उसने कहा है कि टोटल फेयर इज इक्वल टू y। ये हम सपोज कर लें कि टोटल फेयर इज y गिवन है और टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x, ये हमें गिवन है। तो x टोटल हमारा डिस्टेंस है x और उसने कहा 1 किलोमीटर का फेयर है ₹8। तो ये हो गया हमारा 1 × 8 प्लस ये हमारा कितना बचा x - 1। ये हमारा 1 किलोमीटर हो गया क्योंकि हमारा टोटल था 8 किलोमीटर। तो ये हमारा बचा x - 1। तो अगर हम टोटल फेयर निकालेंगे तो 1 की हमें 8 से मल्टीप्लाई करनी होगी और x - 1 की 5 से। तो ये आ जाएगा 5 × x - 1 इज इक्वल्स टू टोटल फेयर दैट इज y। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 8 + 5x - 5 इज इक्वल्स टू y। तो ये आ गया 5x + 3 इज इक्वल्स टू y। ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि टोटल फेयर है y और टोटल डिस्टेंस है x। ये हमारा टोटल डिस्टेंस है x। फर्स्ट किलोमीटर के लिए उन्होंने फेयर क्या रखा है 8। तो 1 की अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
और बचे हुए के लिए 5, तो x माइनस 1 की हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये हमें मिल जाएगा टोटल फेयर। ये हो गया 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y, तो ये आ गया 5x और 8 माइनस 5 दैट इज प्लस 3 इज इक्वल्स टू y। तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आप लास्ट क्वेश्चन की तरह इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करके इसका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें ग्राफ ही चेक करना है, तो वो आप करिए। और नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले इसका 7th और 8th क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो 7th क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम के लिए डोनेशन के लिए 2 फ्रेंड्स ने 100 रुपीज़ कलेक्ट किए। तो एक फ्रेंड यामिनी, उसको हम x सपोज कर लें, यामिनी ने जो मनी ऐड करी उसको हम x सपोज कर लें, और दूसरी फातिमा ने जो मनी ऐड करी उसको हम y सपोज कर लें। और हमें गिवन है कि दे बोथ टोटली कॉन्ट्रीब्यूट ₹100, तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 100 माइनस x। और अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे एक टेबल ड्रॉ करके। अगर हम x को सपोज करें 10, तो y हमें मिलेगा 90, या अगर हम x को 20 सपोज कर लें तो ये हमें मिलेगा 80। फिर अगर हम इसको 40 सपोज कर लें तो ये हो जाएगा 60, ये अगर 60 तो ये 40, और ये 50 तो ये भी 50, ये अगर 40 60, अगर ये 50, फिर अगर ये 80 तो ये 20। तो इस टाइप से जो हमारा ग्राफ बनेगा, अब इस ग्राफ में आपको ये ध्यान रखना है कि हम 1 2 ना लेकर कोऑर्डिनेट्स लेंगे 20 40, ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर हम 20 40 60 80 और 100 ये लेंगे। सिमिलरली वाई एक्सेस पर भी ये 20 40 60 80 100। तो जब हमारा x 20 है तो y है 80, जब ये 40 है तो ये 60, और ये 60 है तो ये 40 50 मीन्स इनके बीच में, और जब ये हमारा 80 है तो ये 20। और जब हमारा x 100 हो जाएगा तो y 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ आएगा 100। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। सो दिस इज द ग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि x प्लस वाई हमें गिवन है 100, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये हमारा ग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें ये लीनियर इक्वेशन गिवन है f इज इक्वल्स टू 9/5c प्लस 32। हेयर f इज फॉरेनहाइट एंड c इज सेल्सियस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं कि हमें इसका एक ग्राफ ड्रॉ करना है। उन्होंने कहा कि सेल्सियस को हम x सपोज कर लें और फॉरेनहाइट को y, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 9/5x प्लस 32। तो इसकी आप टेबल ड्रॉ करके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारा c मीन्स x 30 डिग्री हो जाए, x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो हमारा वो टेम्परेचर फॉरेनहाइट में क्या होगा। तो ये हम फाइंड करेंगे 9/5 इंटू 30 प्लस 32, तो ये हमें मिल जाएगा 54 प्लस 32। तो y मतलब फॉरेनहाइट में हमें मिल गया 86 डिग्री फॉरेनहाइट। उन्होंने कहा था कि अगर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फॉरेनहाइट में वो कितना होगा। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 30, तो हमें फॉरेनहाइट मिल जाएगा 86 डिग्री फॉरेनहाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारा टेम्परेचर हो 95 फॉरेनहाइट, मीन्स अब हमें y के प्लेस पर 95 सब्स्टिट्यूट करना है, तो यह आ जाएगा 95 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 32 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू एक्स, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगा 363 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू एक्स।
हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इधर मल्टीप्लाई में और 9 डिवाइड, ये हो जाएगा 7 एंड 7 इंटू 5 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हमारा टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस आएगा। अब नेक्स्ट है कि अगर हमारा सेल्सियस में 0 है तो हमारा फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो मीन्स x इज इक्वल्स टू 0, तो y हमें मिल जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स अगर हमारा टेम्परेचर सेल्सियस में 0 है तो फ़ारेनहाइट में मिलेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हमारा फ़ारेनहाइट में 0 है मीन्स y अगर हमारा 0 है तो ये हमें मिलेगा 9/5x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिल जाएगा 9/5 इज इक्वल्स टू -32x, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -32 इंटू 5/9। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में सेम हो जाए, तो इसके लिए अगर हमारा ये दोनों सेम हो जाए मीन्स अगर x इज इक्वल्स टू y हो जाए, तो आइदर यू कैन सब्स्टिट्यूट x एट द प्लेस ऑफ y और y एट द प्लेस ऑफ x। तो हम यहाँ पर भी x सब्स्टिट्यूट कर दें, ये हमें मिलेगा 9/5x प्लस 32। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, x माइनस 9/5x इज इक्वल्स टू 32। तो ये आ गया -4/5x इज इक्वल्स टू 32। तो x हमें मिल गया 32 इंटू 5/-4। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया -40। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो हमारा टेम्परेचर होगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि दोनों सेम हैं तो इसको सेल्सियस भी कह सकते हैं और फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं, दोनों ही सेम हैं। अब नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस। तो अगर हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू a इज एनी कांस्टेंट, तो हम इसको कोई नंबर ले लें, सपोज y इज इक्वल्स टू 5। इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x इंटू 0 प्लस y इंटू 1 या y इज इक्वल्स टू 5। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 0 इंटू एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी टेबल बनेगी, x को अगर हम 0 सब्सटीट्यूट करें तो भी हमें y मिलेगा 5, अगर हम x को 1 सब्सटीट्यूट करें तो भी y मिलेगा 5, x को 2 सब्सटीट्यूट करें तो भी y मिलेगा 5, 3 करें तो भी मिलेगा 5। कुछ भी वैल्यू अगर हम x की सब्सटीट्यूट करेंगे तो y हमें ऑलवेज 5 ही मिलेगा, क्योंकि x के 0 इंटू एक्स वो 0 हो जाएगा, तो y हमें हमेशा 5 ही मिलेगा। तो इसको जब हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 1 के लिए भी 5, 2 के लिए भी 5, 3 के लिए भी 5, 4 के लिए भी 5, 5 के लिए भी 5। तो ये एक हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई पैरेलल टू x एक्सिस। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू a विच इज एनी कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर हमारा y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट है तो उससे जो हमारी लाइन बनेगी दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। सिमिलरली इफ वी हैव, ये क्लियर हो गया कि अगर हमें y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट मिलेगा तो उसकी जो लाइन बनेगी वो हमेशा पैरेलल आएगी x एक्सिस के। अब है, अगर हमें x इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट गिवन है, सपोज x इज इक्वल्स टू 3, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 3 या x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0 इंटू वाई। अब हम इसका टेबल ड्रॉ करें तो हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें और x हमें मिल जाएगा। अगर हम ये रखें 1 तो भी x 3, 2 सब्सटीट्यूट करें तो भी 3, 3 रखें तो भी 3, 4 रखें तो भी 3। तो इस तरह से कुछ भी वैल्यू अगर हम x के y की सब्सटीट्यूट करेंगे तो x हमें ऑलवेज 3 ही मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ड्रॉ करें, अगर हम y को 1 लेते हैं तो भी 3,
2 लेते हैं तो भी 3, 3 लेते हैं तो भी 3, 4 लेते हैं तो भी 3, 0 लेते हैं तब भी 3। तो ये हमें एक लाइन मिल गई पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारा x इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट नंबर है तो ये हमें एक लाइन देगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।